हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमने एडवांस जावा की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर हमने एडवांस जावा में हमने सर्वलेट स्टार्ट किया हुआ था, जहां पर हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था जहां पर हमने जाना था कि जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो कैसे काम करती है और जो हमारा वेब एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हमने अपने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि CGI क्या है, देन इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, देन हमारा सर्वलेट क्या है, कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वलेट पैकेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास इंटरफेस मौजूद है और हमारे पास कौन कौन से क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना पहला सर्वलेट का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने समझा हुआ था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो पैकेज है जावा एक्स, ठीक है, जो हमारा जावा एक्स का जो पैकेज है उस पैकेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास इंटरफेस मौजूद है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ को क्यों देख रहे हैं, इस वजह से देख रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस पैकेज के अंदर कौन कौन से इंटरफेस मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरफेस है वो है हमारा सर्वलेट। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास है सर्वलेट रिक्वेस्ट, देन हमारे पास है सर्वलेट रिस्पॉन्स, देन है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, देन सर्वलेट कॉन्फिग, देन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, देन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड जो लास्ट में हमारा है वो है HTTP सेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंटरफेस जो है वो हमें मिलते हैं जो कि इस पैकेज से के अंदर सारे आपको ये इंटरफेस मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ करेंगे तो जो जावा एक्स है वो रिप्लेस हो गया है जकार्टा से। ठीक है, तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हम करने वाले हैं वो सभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जावा एक्स के नाम से पैकेज मिलने वाला है, बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जावा एक्स के बदले जो पैकेज का नाम होगा वो होगा जकार्टा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंटरफेस है। आगे की वीडियो में हम इन सभी इंटरफेस को देखने वाले हैं, समझेंगे इन सभी इंटरफेस जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है उनका काम क्या है। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्लासेस मौजूद है हमारे इस पैकेज के अंदर। तो ये कुछ क्लासेस यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्लासेस है जेनरिक सर्वलेट। ये भी क्या है, ये भी एक क्लास है जो इस पैकेज से अंदर इस पैकेज से हमें मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, देन हमारे पास सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, देन सर्वलेट एक्सेप्शन, देन HTTP सर्वलेट, देन हमारे पास कुकीज़, देन हमारे पास HTTP सेशन इवेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमको क्लासेस हमें मिलने वाली है इस पैकेज के अंदर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस पैकेज के अंदर कौन कौन से क्लासेस मौजूद है, कौन कौन से इंटरफेस मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसी वजह से यहाँ पर मैंने उन्हें यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। ठीक है, आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उन सभी इंटरफेस का, उन सभी क्लासेस का हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई क्लासेस, ये तो हो गई इंटरफेस। अब आगे हम बात करते हैं हमारे सर्वलेट इंटरफेस के बारे में। जो भी हमने देखा यहाँ पर, ये जो भी हमने देखा, ठीक है, ये क्या है, ये एक
इंटरफेस है, ठीक है। क्या है? एक इंटरफेस है जो कि हमारा इस पैकेज से आ रहा है, javax.servlet। इस पैकेज से हमें ये इंटरफेस मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अपने सर्वलेट इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा सर्वलेट है वो क्या है, वो एक इंटरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने के तीन तरीके से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। हम तीनों ही तरीके देखेंगे। पहले सबसे पहला तरीका क्या है, इस इंटरफेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्वलेट का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका है जो है वो हम यही है, और इसी को सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये इम्प्लीमेंट करके हो जाएगा, देन हम दूसरा तरीका देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं। फिर हम तीसरा तरीका भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को बनाएंगे इस इंटरफेस के थ्रू। तो आइए समझते हैं कि ये इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा सर्वलेट इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ मेथड डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। और उन मेथड को क्या है, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब क्या, मतलब अगर आपने कोर जावा को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है कि जो भी इंटरफेस होता है, उन इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। मतलब क्या, जब हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें क्या करना होता है, हमें उनकी बॉडी को लिखना होता है, ठीक है। हमें उनकी बॉडी को लिखना होता है, ठीक है। हमें उनकी बॉडी को लिखना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर सर्वलेट बना है, जो यहाँ पे हमारे पास सर्वलेट है, वो क्या है, वो एक इंटरफेस है। मतलब क्या, मतलब इसके अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सभी मेथड कैसे मेथड होंगे, सभी जो मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जब हम इस सर्वलेट को यूज़ करेंगे, मतलब इसे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब इस इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड है, उन मेथड को हमें क्या करना होगा, उन मेथड की हमें बॉडी लिखना होगा, ठीक है। तो ये सब हमें पता है क्योंकि हमने कोर जावा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इस इंटरफेस के अंदर लाइफ साइकिल मेथड मौजूद है, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड मौजूद है, ठीक है। मतलब क्या, इसके अंदर 5 मेथड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पहला मेथड क्या है, इनिट, दूसरा है सर्विस, और तीसरा है डिस्ट्रॉय। तो ये जो है यहाँ पर 3 मेथड है, पहला इनिट, दूसरा सर्विस और तीसरा डिस्ट्रॉय। ये तीनों ही जो मेथड है वो कैसे मेथड है, वो लाइफ साइकिल मेथड है, किसके, सर्वलेट के, ठीक है। ये क्या है, ये जो तीनों मेथड है, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये तीनों ही मेथड क्या है, हमारे लाइफ साइकिल मेथड है। और जो बचे हुए 2 मेथड है, जो हमारा गेट सर्वलेट कॉन्फिग और गेट सर्वलेट इन्फॉर्म, ये जो 2 मेथड है वो दोनों ही मेथड क्या है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि सर्वलेट के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर टोटल 5 मेथड है। 5 में से जो हमारे पास 3 मेथड है, वो 3 मेथड जो है वो लाइफ साइकिल मेथड है, और बचे हुए जो 2 मेथड है वो नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, इनिट, ठीक है। इनिट ये पहला मेथड है जो कि क्या ले रहा है, सर्वलेट कॉन्फिग टाइप का एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है कि जो हमारा इनिट ये जो मेथड है वो क्या करता है, सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है, और हमने देखा कि ये एक लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। और ये जब पहले रिक्वेस्ट होगी तभी ये मेथड चलेगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मेथड है वो इन्वोक होगा ओनली वंस, मतलब कि एक ही बार, मतलब कि जब पहले रिक्वेस्ट आएगी तब ये मेथड जो है वो कॉल होगा, इसके बाद वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि पहले रिक्वेस्ट पे जो हमारा इनिट वाला मेथड है वो क्या होता है, इन्वोक होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया इनिट का मतलब। अब हम देखते हैं सर्विस वाला क्या है। जब हम सर्वलेट का प्रोग्राम करेंगे, जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, वो सभी हम इस मेथड के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी बाय द वेब कंटेनर, ये सभी रिक्वेस्ट जो है वो क्या होगा, यहीं पे हैंडल हो रहा होगा, ठीक है। इस सर्विस के अंदर हैंडल हो रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या, इनिट वाला जो मेथड है वो पहले रिक्वेस्ट पे चलेगा,
इसके बाद नहीं चलेगा। इसके बाद से जितनी भी कुछ होगी वो सर्विस वाला यहाँ पर होगा, काम होगा सारी चीज़ें। अब तीसरा जो मेथड है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय जो है वो यूज़ होता है जब हमें अपने सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है, या जब हमने अपने सर्वर को जब हम अपने वेब सर्वर को बंद कर देंगे, देन जाके हमारा जो डिस्ट्रॉय वाला जो मेथड है वो इन्वोक होता है, ठीक है। तो ये जो 3 मेथड है, इनिट पहले जब रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट टाइम जब पहला रिक्वेस्ट आएगा तब ये इनिट वाला कॉल होगा। देन हमारा सर्विस मेथड है, ठीक है, सारी रिक्वेस्ट जो हैंडल होगी वहीं पे होगी। इसके बाद हमारा डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है। ये जो तीनों ही मेथड है वो कैसे मेथड है, लाइफ साइकिल मेथड है, ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम इंटरव्यू देंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि सर्वलेट के लाइफ साइकिल, सर्वलेट के लाइफ साइकिल के मेथड कौन कौन से, ये सारी चीज़ें में पूछी जाती है, तो हमें ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मेथड हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद जो 2 मेथड है, पहला है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग और गेट सर्वलेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हमें क्या देगा, सर्वलेट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा, ठीक है। मतलब जैसे कि वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें इस मेथड से मिलने वाला है। इसके बाद ये वाला जो मेथड है वो क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। किस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, सर्वलेट कॉन्फ़िग टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस इंटरफेस के पास ये मेथड हमें मिलने वाले हैं। और इन मेथड में हमें जो ध्यान में रखना है, जो मेन मेथड है हमारे वो ये है, इनिट है, देन सर्विस है, देन हमारे पास डिस्ट्रॉय मेथड है। ये तीनों ही जो मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ डिफरेंस, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम तीनों ही तरीके से जब हम प्रोग्राम को कर चुके होंगे, तब हम इन तीनों का डिफरेंस जानेंगे कि इन तीनों ही सर्वलेट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें अपना पहला सर्वलेट का प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पर मतलब यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया हूँ। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है सर्वलेट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा क्लास कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपने कोर जावा पढ़ा हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाया हूँ। क्लास का नाम यहाँ पर मैंने क्या रखा, सर्वलेट एग्जाम्पल नाम से मैंने एक क्लास का नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी जो हमने इंटरफेस को पढ़ा, जो था हमारा क्या, सर्वलेट, मैंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अंदर जो जो मेथड होंगे हमें क्या करना होता है, उनकी बॉडी लिखना होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो देखो हमने अभी देखा इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास 5 मेथड मौजूद थे। कौन कौन से, पहला था हमारा इनिट वाला, ये रहा। दूसरा कौन सा था, सर्विस वाला, ये रहा। तीसरा कौन सा था, डिस्ट्रॉय वाला, ये रहा। और चौथा कौन सा था, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये रहा। और जो लास्ट मेथड था वो था हमारा गेट सर्वलेट इन्फॉर्मेशन, इन्फो करके, ठीक है। तो ये रहा। तो टोटल 5 मेथड हमने अभी देखा था। हमने यही 5 मेथड की हमने क्या किया, हमने बॉडी लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी बॉडी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। सबसे पहला इनिट, इनिट में हमने क्या किया, हमने सभी मेथड में हमने क्या किया, एक मैसेज को प्रिंट किया है, ठीक है। हमने एक मैसेज को प्रिंट, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये वाला जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। जब ये मेथड कॉल होगा तब ये मैसेज हमें कंसोल पर मिलने वाला है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया हुआ प्रिंट किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने प्रिंट किया हुआ है, ताकि हमें पता चले हाँ ये मेथड जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने जो मेथड्स को अभी हमने देखा था इस इंटरफेस के अंदर, हमने सिंपली क्या किया है, उसके बॉडी को लिखा है। मतलब क्या, जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तो इनिट वाला मेथड क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है, ठीक है। इनिट वाला मेथड जो है वो फर्स्ट रिक्वेस्ट पे कॉल होता है, तो ये मेथड यहाँ पर प्रिंट होगा। इसके बाद से जितनी रिक्वेस्ट होगी ये सारा जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब कि ये प्रिंट होगा, ये वाला सेकंड मेथड। इसके बाद जब डिस्ट्रॉय होगा सर्वलेट तो ये प्रिंट होगा। इसी तरीके से सर्वलेट का इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो